आखिर कौन है वो बच्ची जिसकी आहट बार बार रूही को सुनाई देती है। रात को जब वो घर के बाहर बिना सोए घूम रही थी तब भी उसने एक बच्चों का खिलौना उठाया था और उसे उठाकर वो सोच रही थी कि आखिर घर में कौन घूम रहा है। क्या उसका ये वहम है? लेकिन उसका ये वहम तब सच में बदल जाता है जब वो दोबारा दिन में देखती है बच्चों के छोटे छोटे पैरों के निशान। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि जैसे ही वहां पर नहर आता है और वो नहर को ये सच्चाई दिखाने के लिए जाती है तो वहां पर वो छोटे बच्चों के पैरों के निशान होते ही नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या मेकर्स जल्द ही कर रहे हैं प्लान की रूही के थ्रू वो सारी सच्चाई रोली और उसकी माँ की घर वालों के सामने लाएंगे, जिसके बाद जूही की री एंट्री हो सकती है इस घर में। वही होता ये है कि जब रात को रूही सो रही होती तो उसे नींद नहीं आती, इसीलिए वो घर के बाहर घूमने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि घर के बाहर एक कोई औरत तो खड़ी है। अब उस औरत को पता करने के लिए जैसे ही निकलेगी रूही घर से बाहर तो उसे मिलता है बच्चों का खिलौना, जिसे देखकर वो काफी शौक में होती है और वो ले जाकर अपने रूम में रख देती है साइड टेबल पे। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो उसे वो खिलौना वहां नहीं मिलता। कौन ले गया उसके रूम से वो खिलौना? क्या कोई है जो रूही को ऐसे परेशान करने की कोशिश में लगा है, राहर के सामने उसे मेंटली डिस्टर्ब बनाना चाहता है, या फिर जल्द ही रूही सबके सामने सच्चाई लाने वाली है? जब वो अगले दिन गार्डन में पूजा करने के लिए जाती है तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान देखती है और वो कंफर्म हो जाती है कि रात में उसने कोई सपना नहीं देखा था। जो भी देखा था उसने रात में वो सब कुछ सच था। तो क्या रूही के सामने जो बच्चा आ रहा है वो रोली का बेटा है? रोली का अगर बेटा है तो ये बात नाहर और रूही जल्द ही घर वालों को बताने वाले हैं और घर वालों के सामने सच्चाई आते ही रोली और उसकी माँ को इस घर से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। तो जल्द ही रूही सारी सच्चाई सबके सामने लाएगी और घर से बाहर का रास्ता दिखाएगी रोली और उसकी माँ को, यानी कि अब लौटकर उसकी बहन दोबारा आएगी उसके परिवार में। तब तक आप हमें कमेंट करके बताएं इस पूरे सीरियल को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को सबसे पहले जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।